वचन से 5 वचन तक पढ़े। फिलिप्पियों 12:1-5। उस समय हेरोदेस राजा ने हाँ कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए हाँ उन पर हाथ डाले। हाँ। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हाँ। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ। और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। हाँ। इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। हाँ। परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। ये उस समय का बात है जब पतरस यीशु चला गया है, सारी चेले बहुत ज्यादा सेवकाई कर रहे हैं, पतरस बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है। उस समय पर हेरोदेस राजा ने उसको समझ में आया कि जब मैं यीशु के चेलों को सताता हूँ तो यहूदी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। उनका त्योहार आ रहा है, फसह का पर्व आ रहा है, वो प्रभु भोज लेने वाले हैं। तो समय से पहले वो पतरस को बुलाते हैं, खड़ा करते हैं, बोलते हैं कि यीशु का नाम ले लेके प्रचार करना बंद कर दे। कि नहीं कर सकते, नहीं, तो यीशु के नाम से अगर तू कल से प्रचार नहीं, अगर तू अभी भी ये झूठ बोलता रहेगा कि यीशु मरे हुए से जी उठा है तो तुझे बंदीगृह में डाल देंगे। बोलो नहीं, अगर तू ऐसा झूठ बोलता रहेगा, न्यायालय में उससे बोल रहे हैं कि यीशु भी प्रभु है तो कहता रहेगा, यीशु मरे हुए से जी उठा है तो कहता रहेगा, तो तुझे हम जेल में डाल देंगे। अगर तू बोलेगा कि यीशु मरे हुए से नहीं जीवा, हम उसका शव चुरा के लेके गए थे, हम ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, तो तुझे छोड़ देंगे, तू जा सकता है। तो पतरस कहता है कि मैं किससे डरूं, परमेश्वर से, परमेश्वर के पुत्र से या तुझसे। हालेलुया। तो बोलते हैं इसे जेल में डालो, इसे बंदीगृह में डालो। अब जेल में है, पतरस बंदीगृह में डाल दिया गया है, उसे चेन से बांध दिया है, चारों तरफ 4 पहरेदार अंदर रखे हैं जेल में। अब पतरस बंदीगृह में उसे बांध दिया है। उस निराश हो सकता है, बंदीगृह में टूट सकता है, वो थक सकता है, वो सो गया है। और उसके सोते समय बाइबल कहती है पतरस को बंदीगृह में डाल दिया और पूरी कलीसिया नहीं सोई। पूरी कलीसिया रात को लो लगाकर प्रार्थना कर रही है कि पतरस बंदीगृह में है। परमेश्वर का प्रेरितों में से एक जन, यीशु के चेलों में से एक जन, चेलों में अध्यक्ष आज जेल में है, वो छूट के आना चाहिए। इसलिए पूरी कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। सबको पता है बंदीगृह से पतरस निकला, मगर पतरस बंदीगृह में क्यों था? बहुत कुछ हुआ उससे पहले। बहुत सारे चेलों ने बहुत सारी सेवकाई की, पतरस ने बहुत बड़े बड़े प्रचार किए, पतरस ने हजारों लोगों को बपतिस्मा दिया, तभी भी उसको जेल में नहीं डाला। अभी क्यों पतरस जेल में है? अब क्या अचानक इतना बड़ा हो गया कि बोला नहीं, पतरस को अंदर डालना जरूरी। हालेलुया। अब एक तो अध्याय पीछे जाओगे, वहां पर मैं पूरा वो नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पीछे पढ़िए। वहां पर पतरस पहली बार एक दर्शन देखता है कि आसमान से एक चादर गिर रहा है। चादर पे हर प्रकार के पशु हैं और हर कोई उसे बताया जाता है कि शुद्ध है। उसका अर्थ निकालता है, तुरंत एक जन के पास आता है, अपने घर पे उसे बुलाता है प्रार्थना के लिए। वो अन्य जाति के घर पे जाता है, तब उसे समझ में आता है, उसका दर्शन कह रहा था कि हर कोई शुद्ध किया गया है। सिर्फ यहूदी नहीं, सिर्फ इजराइली परिशुद्ध के लोग नहीं है, हर किसी को परमेश्वर का वचन जानने के लिए दिया गया है। यहूदी लोग उसको बोल रहे हैं तो ऐसा कैसे अन्य जाति के घर में जाके प्रचार कर रहा है? तो उनके साथ बैठकर रोटी तोड़ता है। तो वो नदी का रोक कौन रोक सकता है? पानी कहाँ जाने वाला है? तुम रोक सकते हो क्या नदी को? जहां बहेगा वो वहां बहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन उनके लिए दिया गया है, उन तक पहुंच रहा है तो वो पहुंचेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अभिषेक वहां उतरना है तो उतरेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। पवित्र आत्मा के काम को अन्य जातियों के बीच में कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर मैं अन्य जाति थे, इजराइलियों के लिए, यहूदियों के बीच में यीशु मसीह आया, आज आपके और मेरे बीच में भी पवित्र आत्मा काम करता है कि नहीं? क्या करता है? क्या करता है? तब हम यीशु की संतान खुद को बोलते हैं, हम अब्राहम के संतान बोलते हैं, हम इजराइलियों के लिए दिए गए हर एक भाषा को खुद के लिए लेके आमीन बोलते हैं। हालेलुया, आमीन।
हर एक वाचा को, हर एक आशीष को खुद के लिए लेते हैं जो इजरायलियों के लिए, जो यहूदियों के लिए दी गई थी। अब इसे एक कारण से इसे अंदर डाला गया। हेरोदेस का ये कारण नहीं है, ये शैतान का कारण है कि ये इजरायलियों तक सीमित नहीं रहा। ये खुद तो जातियों के बीच में गया, खुद ने तो चमत्कार किया, खुद ने तो अभिषेक उतरने दिया। अब ये हर एक इजरायली यहूदी जो उसके भाई विश्वासी थे उनको भी बोल रहा है कि नहीं, अन्य जातियों के बीच में अगर नदी बह रही है तो बहने दो। हालेलुया। शैतान इतने बड़े काम नहीं होने देता। शैतान इतने बड़े काम होने नहीं दे सकता है, तो वो हृदय से हृदय में काम करता है कि जैसे ये इतना बड़ा काम करता है, इसको जेल में डालो। यहूदी तब ठीक था, ये बाहर जा रहा है। एक बार अन्य जाति में जाने लगा तो इस संसार के कोने कोने तक जाने लगेंगे। हालेलुया। एक बार इसने अन्य जातियों में इतना बड़ा काम कर दिया, पतरस ने कर दिया तो हर प्रेरित करेगा, प्रेरितों ने कर दिया तो हर एक जो उस समय यीशु का नाम जानता था वो करेगा, क्योंकि पतरस प्रेरितों में सबसे ज्यादा उसको इज्जत थी, वो अध्यक्ष जैसा था उनके बीच में, लीडर था। पतरस ने किया तो हर कोई करेगा। पतरस ने बोला ये शुद्ध है तो शुद्ध है। हालेलुया। पतरस बोला कि अन्य जातियों को वचन दो तो दिया जाएगा। हालेलुया। अब पतरस अगर सब आके बोल रहा है कि नहीं, नदी बह रही है, बहने दो, तो शैतान इतना बड़ा काम होने नहीं दे सकता है कि अन्य जातियों के बीच में प्रचार होने से पहले कुछ तो रोकना पड़ेगा। तो पतरस को उठा के जेल में डाला गया। जेल में पतरस के हाथ में लिखा पतरस सो रहा है, पतरस बंदी गृह में सो रहा है। बोल रहा हूँ जेल में हो, बंदी गृह में, जो इंसान बंधन में है वो सो सकता है, थक सकता है, निराश हो सकता है, मगर उसके लिए इसलिए कलीसिया की जरूरत है कि वो उस समय लो लगाकर प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। अब थोड़ी देर पहले आपके पास ने एक जन के लिए, देश के लिए, उन यहाँ पर कोई बीमार है उसके लिए, सबके लिए प्रार्थना करने बोली। हालेलुया। आप बीमार रहे हो? कितने लोग यहाँ पर एकदम बहुत बीमार हुए हैं एक बार तो ऐसा विश्वास होने के बाद, ऐसा मतलब दिनों तक बेड पे रहे हैं, बहुत ज्यादा शरीर में तकलीफ हो गई है, ऐसा कोई हुआ है? बीमार हुआ? बीमारी नहीं था हुआ है? बीमार हुए? बीमार होकर एकदम टूट कर प्रार्थना करने की ताकत होती है? दिन भर मन होता है, ताकत हो पाती है कि बैठ जाओ, कितना भी बोले कि नहीं प्रार्थना तो आपको तभी करनी चाहिए, पर हो पाता है क्या? सो जाते बोलते थोड़ा सो जाते, थक गया हूं, अब निराश भी हो जाते। उस समय अगर आज है बीमार है तो उस दिन उसका प्रार्थना करने का काम उसके पति का है, उस दिन उसका प्रार्थना करने का काम उसके बच्चों का है, उसके माँ बाप का है, उसके भाई बहन का है। हालेलुया। कलीसिया का है। हालेलुया। एक जन जब बंधन में है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने देखा है आपके पति पत्नी या बेटे बेटी आपके परिवार में या कलीसिया में किसी जन को आपने देखा होगा, एक टाइम पे आप बोलते हो कि बहुत अच्छा प्रचार करने लगा है, ये रोज प्रार्थना में आता है, ये रोज स्तुति आराधना करता है, ये कहीं भी वो मीटिंग में वहां पहुंच जाता है, ये बाइबल कॉलेज जाने तैयार हो गया था, कोई भी काम बोले अच्छा उठ के आता था, और वो अचानक से गायब हो गया, वो नहीं दिखता, वो आता नहीं है, वो फोन नहीं आता है, उसको प्रार्थना करने का मन नहीं है, वो वचन बोलना चालू कर तो वहां से भाग जाता है। बहुत जब अच्छा करने जा रहा था तो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर देता, ये नहीं करता नहीं। तू जब तक प्रार्थना कर रहा था ठीक था, तो प्रचार करने लग गया नहीं, तो अपने घर पे बैठा था, चल मैंने तुझे छोड़ दिया, तू मेरे परिवार को वचन दे रहा है, ये नहीं चलेगा। तो अपने घर पे संडे एक संडे आता, बैठता नहीं सुनता, पीछे बैठ के सोता चलता था, अभी तू नाइट प्रेयर में आ रहा है, तुझे लीडर्स मीटिंग में बैठ के वचन का ज्ञान सीखना, ये नहीं चलेगा। फिर वो नहीं दिखता, फिर उसको बंदी के में डाला जाता है, तो उसको बांध दिया जाता है, चारों तरफ उसके ऐसे लोगों से उसे घेर दिया जाता है जो उसको कहीं नहीं जाने देंगे, बोलेंगे तो बंधन में है, उसकी संगत बदल दी जाती है। ऐसे लोगों के बीच में बैठता है जो उसको परमेश्वर का वचन दूर दूर तक उसके पास नहीं आने देते। वैसे लोगों के साथ काम में फंस जाता है कि बोले दिन रात तू काम कर, तेरा पैसा ही नहीं बचेगा, तुझे संडे भी काम करना पड़ेगा, तेरा पैसा नहीं बचेगा, चर्च कहाँ जाएगा तो? हालेलुया। वो उस बंधन से बाहर नहीं आ सकता, क्यों पता है? क्योंकि वो अच्छे काम करना चालू कर रहा है। हालेलुया। वो कर रहा था कि शैतान बोले नहीं तुझे थोड़ा मैंने छोड़ दिया कि जा तू ज्यादा जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब हर संडे आओ चर्च में बैठो, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्या करोगे? तुम जाओगे 6 दिन मेरे ही पास आओ। हालेलुया। अगर आप संडे चर्च जाने वाले हो तो शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम जा रहे हो ना, 6 दिन तो मेरे ही पास आओ। मगर जब तुम 6 दिन सुबह 5:30 बजे प्रार्थना ज्वाइन कर लेते हो, जब तुम सैटरडे भी आते हो कि लीडरशिप में बैठाऊंगा, आराधना सीखने जाऊंगा, कोई मीटिंग में भी चले जाऊंगा, कोई प्रार्थना सुन लूंगा, बीच में फोन करके वचन नहीं समझ में आ रहा तो उसका अर्थ भी सुनना चालू करते हो, तब शैतान बोलता नहीं ये ज्यादा हो गया। तो 6 दिन मेरे पास आता था, अब नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग, क्योंकि शैतान को पता है आप 2 घंटा बैठते हो, क्या करते हो? 2-4 घंटा चर्च में बैठते हो, आधा सो जाते हो, आधा सुनते हैं, आधा वचन को खुद चला जाए, या थक के देखो गर्मी में थक जाते हो, आंख बंद होती है, कोई किसी आंख बंद, एक तो दिख रहा है मुझे भाई। हालेलुया। थकान होती है, नींद आती है, वचन चुरा लिया जाता है। शैतान को क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ चर्च में बैठकर आप सोए जाता है, कुछ जाएगा। हालेलुया। कुछ जाएगा, आप आके आपके बंद हो गए, आप निराश हो गए, आप थक गए, आप परेशान हो गए, क्या शैतान का कुछ जाएगा ऐसी कंडीशन में आपने जाने से? नहीं। तो 6 दिन मेरे पास आने वाला। मगर आप थोड़ा थोड़ा जब ज्यादा करना चालू करते हो प्रार्थना, आप किसी और को अपने साथ एक दिन चर्च में लेके जाना चालू करते हो, तो नहीं ऐसा नहीं चले, तब आपको बंधन डाला जाता है। हालेलुया। पतरस को जब तक तो वो प्रचार कर रहा था इजराइल में, चलो काम तो फैल ही गया, क्या ही कर सकते, नहीं रोक सकते, मगर तो बाहर करने लगा, नहीं ये ज्यादा हो गया, अब तो बंदीगृह में बैठे, बंदीगृह में बैठेगा तो ये सब भी तेरे पीछे ही पड़े रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके वो जितने लोग आपके दोस्त हैं ना, जिनके साथ आप चल के चर्च में आते थे, वो आज नहीं है यहाँ पर। इसका कारण आप, क्योंकि जो बंधन है वो नहीं कर पाता है, वो निराश हो जाता है, वो थक जाता है, वो सो जाता है। आपका काम है लो लगाकर प्रार्थना करना। हालेलुया। वो थक गया, उसको बंधन में डाला गया है भाई, बंधन में डालना, बंदीगृह में डालना बहुत बड़ी बात होती है। उसको चारों तरफ से लोग बोलते हैं क्या जा रहा है प्रार्थना में, अपना घर संभाल। लोग उसको गाँव वाले बोल रहे हैं कि क्या जा रहा है, तू कोई यीशु यीशु कर रहा है, क्या हो गया, तू क्या क्या बदल गया, तू कोई बड़ा अमीर हो गया, तू कोई सुधर गया, तेरे घर वाले तुझे इज्जत दे देते हैं। हालेलुया। गाँव में जाते हैं वो 1-2 महीने, इतना चारों तरफ से लोग बदल जाते हैं, आजू बाजू में बंधन में आ जाते हैं। हालेलुया। आपका मेरा काम है लो लगा के प्रार्थना करना, उनके लिए लो लगा के प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6 वचन से पढ़िए। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, हाँ, तो उस रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ, 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, हाँ। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। अभी देखो ऐसे नहीं सो रहा है, ऐसा नहीं कि तुझे जेल में लॉकअप में डाल दिया तो अंदर तो रहेगा, नहीं, उसमें भी दोनों जंजीर दोनों हाथों में बांधी, सोएगा भी नहीं तो अकेले। दोनों तरफ एक सिपाही को, पहरुए को सुलाया है, 4 बाहर की तरफ पड़े हैं, इसके आस पास भी कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए, निराश हो जाना चाहिए, कहीं से इससे निकलने का रास्ता ही नहीं है। जब तुम्हें घूमने को कुछ नहीं है जगह, तुम घूम नहीं सकते हो, तो क्या बचा तुम्हारी जिंदगी? उसको निराश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। क्या अभी लॉकअप में डाल दे काफी है, इंसान कैसे भागेगा? नहीं भाग सकता है। लॉकअप के अंदर जंजीर की जरूरत है क्या? आज भी इंडियन जेल में आज किसी को जब जंजीर का बांधते हैं, हथकड़ी का बांधते हैं, जब उसे बाहर लाते हैं कि बाहर भाग सकता है, तो उसको बाहर लाते टाइम हथकड़ी या जंजीर बांध के लेके आते हैं, अंदर जाके छोड़ देते हैं खोल के, 4 दीवारी में तुझे गोल गोल घूमना है। मगर इसे अंदर भी रखते समय जंजीर के साथ 2 आदमी बिठा के रखा है, वो उसको तो भाग न जाए इसलिए नहीं, निराश हो जाएगा। जैसे ही बोलेंगे यीशु, ये लोग बोलेंगे कि क्या यीशु, तो जेल में कहाँ है यीशु? बाजू में बैठे हो, नकारात्मक बोलने के लिए बैठेंगे, कुछ नहीं हो रहा तेरा यहाँ। 4 दिन बचे तेरे पास, फसल का पर्व 4 दिन में खत्म होगा। 4 दिन बाद हेरोदेस को लोगों के सामने भीड़ में आज रात को पर्व का भोज खाया जाएगा, दूसरे दिन तुझे कलिशा के मंदिर के ऊपर खड़े रहकर तेरा सर काटेगा। ये बोलने के लिए कि 4 दिन बचे तेरे पास, तुझे फसल का पर्व खत्म होते ही खड़े रख के लोगों के सामने हेरोदेस गला काटेगा। हालेलुया।
ये बोलने के लिए, उसे निराश करने के लिए, उसे डराने के लिए, हालेलुया, उसके विश्वास को तोड़ने के लिए। और उसका विश्वास टूट रहा होगा तब वो सोने लगा। हालेलुया, हालेलुया, पढ़िए। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ अब प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके सामने आगे क्या होता है? और उस कोठरी में ज्योति चमकी हाँ, और उसने पतरस की पसली हाथ मारी, उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। हाँ, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया, सोने वालों हालेलुया, थोड़े सोने वालों गुड। यहाँ पर स्वर्गदूत के आते ही, स्वर्गदूत ऐसे ही नहीं आए, लोग लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। बचाने वाला ऐसे ही नहीं आएगा। आप कितने भी बड़े, बहुत बड़े अच्छे इंसान हो, आप जंजीर में फंस तो गए, किसी न किसी तरीके से आप जंजीर में हो, आपके लिए या तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, किसी और को प्रार्थना करना पड़ेगा। कोई प्रार्थना नहीं करेगा तो इंसान जंजीर में ही रह जाएगा। हालेलुया। किसी, आप कितने भी बड़े कोई भी क्यों ना हो सुरमा, आपके लिए किसी को मदद की पुकार लगानी पड़ेगी। स्वर्गदूत ऐसे उठ के घूमने नहीं चलते हैं, चलो मर जाएंगे आज, मदद करेंगे एक जन की। नहीं, कितने भी बड़े आप हो, किसी को पूरे बाइबल में स्वर्गदूत रक्षा करने ऐसे खड़े नहीं हो गए। किसी को पुकार या खुद ने या किसी और पुकार लगाए। हालेलुया। तो सैनिक वैसे नहीं आते, उनको भेजना पड़ता है। भेजने के लिए, ऑर्डर आने के लिए रिक्वेस्ट जानी चाहिए, निवेदन जाना चाहिए, तब आज्ञा दी जाती है। स्वर्गदूत आके खड़ा है जेल के अंदर, ये सो रहा है, इसको अंधा कर रखा है, इसको डर आ गया है, यहाँ पर इसको समझ में नहीं आने वाले क्या होगा, इसलिए सो चुका है। हालेलुया। क्या आप विश्वासी हो? क्या आप विश्वासी हो? विश्वासी हो तो कमेंट कर। क्या आप विश्वासी हो? यस। हाँ, आप विश्वासी हो। पौलुस बोलता है एक चीज पे घमंड करो, यीशु तुम्हारे साथ है, एक चीज पे घमंड करो। विश्वासी बोलते तब बोलते कि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। और कोई चीज पे घमंड नहीं करना, और कुछ नहीं है आपके मेरे पास। क्या आप विश्वासी हो? यस। थोड़ा घमंड दिखना चाहिए, आवाज में गुरूर आना चाहिए, यीशु मेरे पास है, इन सबके पास नहीं। हालेलुया। हाँ, अब आप विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो। विश्वास का विपरीत क्या होता है? उल्टा क्या होता है? क्या होता है? अविश्वास। ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं बनेगा, बाइबल में विश्वास का विपरीत क्या होता है? उल्टा क्या होता है? क्या होता है? जोर से बोलो ना, डर के बोलो। अब विश्वास का विपरीत बाइबल में डर। अगर आप डरते हो तो आप विश्वास नहीं करते हो। आपके अंदर विश्वास है तो आप डरोगे नहीं। इसको क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? दो जन बाजू में बैठ के 4 दिन बाद मार देंगे, इसको डरा रहे हैं। अब कोई नहीं बचा सकता। क्या यीशु का नाम लिया तूने बड़ा यीशु जी उठा, तुझे लगता है तू जी उठेगा? डर, बोल के डर। तो इसका विश्वास मारने की कोशिश हो रही है। इसे पता है कि यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु मरे हुए में से उठा सकता है लोगों को, पर डर का विश्वास नहीं दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लाजरस याद है? बाइबल में लाजरस याद है? लाजरस की मृत्यु होने पे यीशु मसीह वहां जाता है, उसकी बहन मरियम के साथ, मरियम रोते हुए उसके सामने आती है, बोलती है तू अगर यहाँ 2-3 दिन पहले आया होता, जब ये मरा 3 दिन पहले, तो लाजरस नहीं मरता। अभी देखो इसको क्या है? इसका विश्वास है कि यीशु यहाँ होता तो लाजर नहीं मरता, और इसका विश्वास ये नहीं है यीशु आ गया, लाजर अभी भी जी सकता। हालेलुया। डर मरने के बाद हो गया, खत्म। कब्र पे पत्थर लगा लिया है, 3 दिन हो गए, शव सड़ रहा होगा, निकालने पास आएगा। डर कि एक बार लोगों ने देख लिया सड़ा हुआ शरीर, उसके बाद कोई विश्वास करेगा कि नहीं दूसरी बार? यीशु बोलता है नहीं, वो जी उठे, वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, अंत के दिन में हर विश्वास को उठे। आज नहीं है विश्वास, आज सिर्फ है हालेलुया, हालेलुया, कि खत्म हो चुका है ये सब कुछ। अब यीशु नहीं आया, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपके पास विश्वास कितना करते हो वो होना चाहिए। और पतरस भी विश्वास करता है, वो बड़े बड़े अद्भुत काम कर चुका है, और बंदी गृह में, बंधन में, इसको जब डराने का काम कर रहे हैं कि यीशु जी उठा, क्या तू जी उठेगा? क्या तू तो मरेगा अभी 3 दिन बाद। जब उसको दिख रहा है उसकी सेवकाई खत्म होने वाली है, यीशु के लिए किया और सारा काम अब खत्म हो सकता है, तो क्या वो उतना विश्वास रहेगा? तो वो सो चुका है।
अब पहली चीज आते ही स्वर्गदूत करता है कि वो ज्योति चमकाता है, वो उसको पसली पे मारता है, उठ खड़ा हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो निराश होकर पड़े उनको पहला चीज होता है कि आपको खुद को उठकर खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको खुद को विश्वास करना पड़ेगा कि यहाँ से निकल सकते हैं। बाजू में कोई भी हो, कितनी भी परेशानी हो, इसमें से निकल सकते हैं। अगर आप पूरे कर्जे में पड़ा हूँ, इसमें से मैं निकल सकता हूँ। अभी मुझे प्रार्थना करके साल भर हो गया है, मैं प्रभु के सामने घुटने नहीं टेक रहा था, पर नहीं, इसमें से भी निकल सकते हैं। हालेलुया। और कुछ भी क्यों ना कर लिया हो, किसी भी बात से आप निकल सकते हो। हालेलुया हालेलुया। आप बाहर आ सकते हो। चाइना में कुछ सालों पहले आपने सुना था, इतना ज्यादा सताव था, लोगों के हाथों में बाइबल रखना अलाउड नहीं था। बाइबल नहीं रख सकते थे। बाइबल दिख जाता, जला दिया जाता, आपको बाइबल रखने के लिए आपको जेल में डाला जाता। समय था चाइना में ऐसा। वहां पे लोग छुप छुप के एक एक पेपर को, जैसे सोने की ये तस्करी होती है, बाइबल के वचनों की तस्करी होती है, छुपा के लोग यहाँ से खर्च के जाते तो बैग में, चेन के पीछे, बैग को फाड़ के अंदर रख के उसको सी के लेके जाते, एक एक पेपर देते लोगों को पढ़ने के लिए बाइबल का। तब फोन में ऐप नहीं था ऐसे कि सब लोग के पास मिल जाए कहीं पर भी इंटरनेट। एक एक पेपर लेते, एक जन को देते, वो उसको याद करता, बच्चन को उस अध्याय बस पेपर को याद करता, पूरा याद हो जाता, फिर वो दूसरे को देता, ले तू भी पढ़। हालेलुया। ऐसे समय पे जब एक जनरल था वहां पर, जो लोगों को मारने का काम करता, यीशु का तुम मसीह हो, यीशु को मानते हो, उनको मारने का काम करता। उसमें उसकी एक बेटी जो गूंगी थी, बचपन से बहरी थी, बहुत बड़े जनरल की बेटी। सबको पता है कि वो जनरल की बेटी, वो बचपन से गूंगी है, वो बहरी है। एक दिन इसको भी यीशु पे मगर कुछ तो विश्वास है जनरल को, उसको लगा नहीं ये बोल सकते हैं। ये मरने से पहले इसने पास्टर के हाथ में उसको देके छोड़ दिया जनरल ने, तो इनके साथ है। वो पास्टर के साथ रहते समय वो प्रार्थना से वो लड़की गूंगी बहरी बोलने लगी। अब वो चर्च में रहती है, लोगों को नहीं पता है, अब ये बोल नहीं सकता, ये इतना बड़ा जनरल था, इतने मसीहों को मारा है, अब ये भी मर चुका है। अब ये बच्ची जो गूंगी बहरी बोलने लगी है, चर्च में रहती है। एक दिन उस चर्च में लोग आए, सैनिक आए, एक एक को पकड़ा, एक एक को मार रहे हैं। तो यीशु को मानता है तो मार देंगे, तो यीशु को मानता है, मुकरेगा नहीं मुकरेगा, यीशु को ही मानेगा, मार दिया। वो लड़की आती है और हर एक को बोल रहा हूँ बाइबल पे थूक, तू थूकेगा तो देखो छोड़ दे। उसके हाथ में बाइबल दी, बोला थूक, नहीं थूक, रो रही है, बिलख रही है, पर नहीं थूक रही, बोलती थूक नहीं तो मार देंगे, तो छोटी है, तेरे आगे पूरी जिंदगी बची है, नहीं थूक रही। तो एक सैनिक ने उसको पहचान ली, बोला रुको, काम में कुछ चल रही है। उसको आगे पूछा, क्या तू जनरल की बेटी? उसने बोला हाँ, रोते रोते बिलखते हुए बोला हाँ। तो पूछ रहे हैं, तू गूंगी थी ना, तू बहरी थी ना, तू कैसे बोली? तो वो बोलती है कि मुझे यीशु बोलना सिखाया। हालेलुया 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 हालेलुया। उस लड़की को उधर बोलते हुए देखकर, उसने जो यीशु का नाम लिया, वो देखकर वहां पर जो कैप्टन था, सैनिकों का कैप्टन, तू इसी बात ने यहाँ छोड़ दिया, ये बोल सकती है, ये बोल रही, इसको यीशु ने बोलना सिखाया, ये जान देने को तैयार मर रुकेगी नहीं। पूरा कांप गया। उसने उस बच्चे से एक चीज पूछी, तो जनरल की बेटी थी, उसके ही ऑर्डर पे हमने लाखों लोगों को मार दिया है, तो भी तो ठीक होगा। मतलब यीशु तुझे कैसे ठीक कर सकता है? अगर यीशु ठीक करता भी है तो तुझे कैसे कर सकता है? तेरे ऊपर तो दुनिया भर का श्राप होना चाहिए। तेरे बाप ने लाखों को यीशु के नाम से मारा है, तू नहीं ठीक हो सकती। तो ये उसको पूछता है, पास्टर नहीं पूछ रहा है, किसी विश्वासी को नहीं पूछ रहा है, बच्ची को पूछ रहा है कि यीशु तुझे माफ करेगा? हालेलुया हालेलुया। इस बच्ची के हाँ बोलने पे एक कैप्टन वहां पे फूट फूट के रो रहा है।
और उसने पूरी कलीसिया को छोड़ दिया। वहां पर कई 100 लोग बच गए क्योंकि वो बच्ची वहां खड़े रह के बोली, हाँ मुझे यीशु ने ठीक किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर वो नहीं डरे। वहां पे वो लोगों ने कितना डर का माहौल होना चाहिए, उसके बीच में विश्वास है, कोई और विश्वास कर रहा है। जब ये नहीं कर सकते हैं, पूरा देश बंदीगृह में चल रहा है, तब एक बच्ची विश्वास करेगी तो लाखों लोग बचे, वहां पर 100 लोग बचे, उस कैप्टन से आगे जाके और 1000 लोग बचे। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप बंदीगृह में आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो दूसरा एक विश्वासी वहां पर लौ लगा के प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना नहीं, बहुत चीजें हैं यहाँ पर, आपको और आगे चीजों में जाते हैं। यहाँ पर स्वर्गदूत आया, रोशनी जमी, उसको बोला उठ, पहले तुझे खुद उठना पड़ेगा, तू नहीं उठेगा तब तक कुछ नहीं होगा। उठा। अब स्वर्गदूत, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसकी जंजीर को तोड़ता है। किसी और की प्रार्थना से इसकी जंजीर तोड़ दी जा रही है। और पहला चीज उसे क्या बोलता है बड़ी? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, कमर बांध और अपने जूते पहन लिए। हाँ, उसने वैसा ही किया। कमर बांध, अपने जूते पहन ले, और फिर उसने उससे कहा, हाँ, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अपने वस्त्र को पहन और मेरे पीछे हो। कुछ काम है जो आपकी प्रार्थना से, एक बंदीगृह में एक इंसान है ना, तो वो नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा, वो रुक जाएगा, वो निराश हो जाएगा, वो अविश्वास में जा सकता है। वो कितना भी बड़ा प्रेरित हो, किसी और को उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। स्वर्गदूत भी आएगा आपकी मदद के लिए, परमेश्वर किसी को भी भेजेगा आपकी सहायता के लिए आपको, मगर पहला चीज उठना आपको पड़ेगा। आपके बंधन दूसरे की प्रार्थना से टूट सकते हैं, और कमर आपको बांधनी पड़ेगी, जूते आपको पहनने पड़ेंगे, कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे। स्वर्गदूत बोलेगा चल, अब तो चलना भी आप ही को पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही रखिए, इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पढ़िए, 10वां वचन से पढ़िएगा। इफिसियों 6:10, 10 और 11 पढ़िए। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में भी बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, कि तुम पहले बोलता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। विश्वासी हो? क्या विश्वासी हो? यस। क्या विश्वासी हो? यस। गुरूर कम हो गया भैया। क्या विश्वासी हो? यस। आप विश्वासी हो? आप लोग क्या स्ट्रॉन्ग विश्वासी हो, मजबूत विश्वासी हो, बलवंत विश्वासी हो? नहीं, अभी ऐसी हो गया क्या आप लोग बलवंत विश्वासी? 2-4 हैं, चलो ठीक है, आप लोग बलवंत विश्वास। तो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में भी बलवंत बनते जाओ। शक्ति का प्रभाव क्या होगा? हाँ, प्रभु में ठीक है, चलो आप लोग प्रभु में उसके आज्ञा को मानते हो, आप बलवंत हो। उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना मतलब क्या? याद आ जाए, शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना मतलब क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? यस। प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना मतलब क्या? कोई बोलेगा? जो वचन नहीं समझा वो पढ़ते पढ़ते आगे चले जाएगा, ऐसा है। प्रभु में बलवंत होना मतलब क्या? क्या कोई बोलेगा प्रभु में बलवंत होना मतलब? नहीं बोले, मैं आगे नहीं बढ़ूं। कोई तो बोल रहा है क्या? प्रभु में बलवंत होना मतलब क्या? कोई नहीं बोलेगा क्या? नहीं बढ़ो, मैं आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोगों ने यहाँ से कुछ लोगों ने बोला कि ये सब बलवंत विश्वासी है, इसका मतलब क्या भाई? आत्मा में बलवंत होना, आत्मा में बलवंत होना क्या होता है? क्या होता है? कोई तो बोलो, आत्मा में बलवंत होना क्या होता है? नहीं, यहाँ पर आत्मा में बलवंत लोग नहीं, मैं पास्टर बुलाऊंगा। इतनी ब्लैंक चेहरे, खाना नहीं खाया है, ज्यादा भूख लग गई, नहीं समझ में आ रहा, आप बोलो खुद ही। हालेलुया। प्रभु में बलवंत होना और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने की बात करता है। ठीक है, आपने बोला आत्मा में बलवंत होना, बहुत सही है, चलो आत्मा में बलवंत होना, ये हम लोग प्रार्थना में सही है, हम लोग प्रभु की हर एक आज्ञा में सही है।
मगर उसके शक्ति के प्रभाव में क्या बलवत्त होगा? जब उसकी आत्मा जो जो कार्य आपसे कराती है, आत्मा क्या क्या काम कराती है आज? मुझे कहता है आत्मा, पवित्र आत्मा जब आएगा तो सबसे अच्छा शिक्षक होगा आपका, हर एक चीज सिखाएगा। वो जो भी सिखाता है वो सुनते हो क्या? पवित्र आत्मा सिखाते रहता है। एक मैंने जैसा भी आपको बोला, जंजीर को तोड़ेगा मगर कमर आपको बांधनी पड़ेगी, जूते आपको पहनने पड़ेंगे, वस्त्र आपको डालने पड़ेंगे, पीछे आपको चलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आके आपको बताएगा बताएगा बताएगा। उसके प्रभाव में आगे बढ़ने का मतलब है वो जो जो बोले वो करना है। तो बोलता है कि प्रभु में और उसके आत्मा के प्रभाव में बलवंत बनो। और ये कैसे होगा? वो दूसरा वचन में लिखा है, पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, ये तब होता है जब तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या विश्वासी हो? यस। गुरूर का आ रहा है। आप लोग विश्वासी हो, आप अच्छे विश्वासी हो, बलवंत विश्वासी हो। आप कितने लोग कहते हैं कि मैं शैतान से लड़ सकता हूँ? कितने विश्वासी कहते हैं मैं शैतान से लड़ सकता हूँ? एक भी हाथ। 1 2 3 4 5 6 आ रहे एक दूसरे को देख के हिम्मत आ रही है। कोई है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। चलो थोड़े लोगों ने बोला शैतान से लड़ सकते। यहाँ पे सबसे ऐसा कौन कह सकता है कि मैं सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति हूँ? यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उम्र वाला मैं हूँ। कौन है यहाँ पर? कौन है सबसे उम्र किसका है? बड़ा कौन? में सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? कितना उम्र है आपका? 54 के ऊपर कोई है? बोली लग रही, बताओ 54 के ऊपर कौन है? कोई नहीं? तो सबसे उम्र के व्यक्ति हमारे 54 है। ठीक है। शैतान के पास 6000 साल का बहुत एक्सपीरियंस है, काम करने का एक्सपीरियंस। हमारे सबसे बुजुर्ग इंसान हमारे पास है उम्र के, वो 54 है। आप बोल रहे हो आप शैतान से लड़ोगे? शैतान के पास काम करने का 6000 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। पहले तुम्हारे जैसे बहुत ऐसे पीढ़ियों को गिराया है। हालेलुया। अब वो दूसरा वचन वापस पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान से लड़ सको लिखा है। तुमको खड़े रहने का चांस भी चाहिए ना कि तुम खड़े रह पाओ। सारे हथियार बांध लो तो शायद तुम खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं बोला जाओ शैतान से लड़ो, बोले तुम्हारा काम नहीं है। बोलता है सारे हथियार बांध लो तो तुम खड़े रह पाओगे, वरना तुम खड़े नहीं रह पाओगे। तुम बंदी गृह में कोई दोनों साइड आदमी सोता होगा, जेल में ऐसे जंजीर बांधे होंगे, चार तरफ से लोग होंगे और जेल की सारी राखें बंद होगी, ऐसे पड़े होंगे। अगर तुमने सारे हथियार नहीं बांधे तो खड़े रहना है सामने, सारे हथियार बांध लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो होगा सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा जब आपको एक एक बातें बताए, आप सुन के मानते हुए चलोगे तो आप लोग खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। याकूब की पुस्तक में होता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सकते। इसका मतलब क्या? मैं कई बार बोलता हूँ किसी बच्चे बन जाओ। यहाँ पर माइकल को देखो, जाता है किसी को मारता है, दौड़ जाके पीछे खड़ा हो जाता है। उसकी माँ को उसके बाप के ऐसे साइड में खड़ा हो जाता है। क्यों? उसका ऐसा है कि मैंने तुझे तो मार दी, अब तू क्या कर लेगा? यहाँ देख। हालेलुया। बच्चे ये करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, जाते हैं ऐसा भूल देते हैं और जाके माँ बाप के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब तो नहीं कर सकता। ये बात है कि तुम जाओ शैतान के परमेश्वर के अधीन हो जाओ, साइड में खड़े रहो तो तुम शैतान की युक्ति का सामना कर सकते हो। इधर अधीन नहीं होगे, अकेले गए तो गए। हालेलुया। सब कुछ पहन के भी तुम गए, लड़ना नहीं है, लड़ने नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसके सामने खड़े रहने के लिए परमेश्वर के अधीन रहना है। पवित्र आत्मा जो बोलेगा वो करना है और सारे हथियार बांधने। क्या हथियार है? 14 से पढ़ो। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर। पहला चीज क्या बोला उसने? उठते ही जंजीर को तोड़ा। क्या बोला वहां पर? क्या करने? कमर को कसने। पतरस को बोलता है कमर को कसने। तुझे जेल में डाला है, तुझे लग रहा है अभी तक तू जो कर रहा था वो सब व्यर्थ हो गया है, तुझे लग रहा है कि अभी 3 दिन में 4 दिन में तुझे मार देने वाले हैं,
नहीं, जो सत्य की कमर तूने पहले कसी थी वो वापस कस। पहला चीज, तुम बोलते हो कि मार्ग सत्य जीवन यीशु है, तुम बोलते हो कि संसार में एक कोई ईश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है, उसको मैं पूछता हूँ, मैं सर झुकाता हूँ, ये आपका सत्य है। मेरा सत्य है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, काटा गया, फिर से जी उठा। वो सत्य पे जो मैं चल रहा था तुम्हें वापस पाना पड़ेगा। आप किस सत्य पे चलते हो मुझे नहीं पता, किस वचन को लेके आप लोगों के सामने बोलते हो मैं यीशु को मानता हूँ, मुझे नहीं पता। कुछ तो बोलते होगे आप, कुछ तो बोलते होगे लोगों के सामने। लोगों ने आपको 1000 बार पूछा होगा यीशु के पीछे क्यों जाते हो, ये प्रार्थना में क्यों जाते हो, अपने धर्म को तुमने छोड़ दिया, ऐसा कई चीजें आपको बोली होगी। आपके पास एक सत्य होना चाहिए, आपका सत्य, आपका सत्य कि यीशु ने मुझे ठीक किया, यीशु प्रार्थना में जाकर मुझे शांति मिलती है, मुझे यही सत्य मार्ग लगता है। दुष्ट आत्मा पीड़ित थे, मुझे छुटकारा दिया, मेरे परिवार को कर्ज आया था, बंधन था, उससे तोड़ा है। कुछ आपका सत्य होगा। उसको अगर आपने निराशा में छोड़ दिया है तो भाई पहला चीज यीशु के पास आने के लिए आपको लेना पड़ेगा। चलो आप अच्छे लोग, आप यहाँ बैठे हो, कई लोग आपके बाजू में बैठे हुए, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, कलिशा में कितने लोग जो नहीं आए, पहला चीज उनको जाकर आपको बोलना है। अगर आप चाहते हो उनमें से कोई भी मसीह में वापस आए, उनको उनके सत्य को अपनाना पड़ेगा। याद देता हूँ वचन कहता है ना, तुम अपना पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया है। तुम पहला सा प्रेम तुम तब तक नहीं कर सकते जब पहला सत्य तुम यीशु के पास क्या बोलकर आए थे, कुछ तो लेकर आए थे। अभी कई बार आते हो, चले जाते हो, संडे अभी चल रहा है, कई बार आप सो जाते हो, कई बार लगता है कि कितना चर्च में बुलाने का क्या है, सिर्फ चर्च की ही चीजें करते रहे क्या। पर नहीं, ये सबसे पहले एक सत्य था आपके पास जिसकी वजह से आप मसीह के पास आते थे। कि प्रार्थना में आपको एक चीज से विश्वास आया था, वो सत्य की कमर को फिर से बांध दो तो आप आगे चल सकते हो, तो आपको छुटकारा मिल सकता है, तो आप बाहर निकल सकते हो। अगर आपने उस सत्य को छोड़ दिया है तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम भी मत देखिए, मुझे देखिए। हालेलुया, सुंदर चेहरे को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आपको पहले अपने उस पुराने सत्य को बांधना पड़ेगा तो आप आगे जा सकते। पतरस को बोलते तेरे बंधन को मैंने तोड़ा, अपने सत्य की कमर को बांध लिया। दूसरा क्या बोला पतरस को, क्या बोला पतरस को दूसरा? चलो इफिसियों की पढ़ो, सत्य की कमर कस कर और धार्मिकता के जीवन पहनकर। वो धार्मिकता की जीवन पहन के ऑलरेडी घूम रहा था, इसलिए उसको अंदर डाला। बहुत परमेश्वर का नाम ले रहा। तीसरा, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। पतरस को बोला कस कमर कस, जूते पहने। जूते कौन से हैं? मेरे साथ बोलो, मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते। एक और बार बोलिए सारे, मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते। सुसमाचार के जूते नहीं, सुसमाचार की तैयारी के जूते नहीं, मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते। आप सुसमाचार किसी को देने जाओ। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, अच्छे विश्वासी पुराने दिख रहे हो मुझे, नहीं सारे गाँव के पुराने लोगों, या आपसे सवाल है, आपको किसी को यीशु का नाम बोलने जा रहे हैं, ट्रैक्ट बांट रहे हो, समझो किसी एक के घर पे जा रहे हो, या कोई देखेगा आपको पहली बार किसी घर पे प्रार्थना कर रहे, या उन्हें यीशु का नाम बताना। आप जाते हो घर पे, ऐसे एंटर करते हो दरवाजे से, आप चारों तरफ देखते हो कि जितने देवी देवता आप सोच सकते सारी मूर्तियां या फोटो है। इनके घर पे जाके आपको धूप चढ़ा के उसकी सुगंध आपको आपके नाक में जाती जा रही है। अब बैठते वक्त आपको पता चल जाए कि एकदम जो भी धर्म में माता है ये बहुत ज्यादा उसमें धार्मिक व्यक्ति चल रहा है। आप उसको जाके सुसमाचार क्या दो? क्या आप लोगों ने कभी सुसमाचार दिया है? पहली बार दिया है? किसी को यीशु का नाम बताया है? हाँ नहीं, हाँ बताया, बता दो मेरे सर, बताओ जरा देखो, एक बार भी किसी को बताया? देखो हाथ दिखाओ ना, मुझे पता तो चले कोई एक भी बार नहीं दिया आपको। एक बार यीशु का नहीं बोलते हो, अब मेरे तक आया बस हो गया, किसी और को नहीं बताना, अपना सीक्रेट है छुपा के रखा आपने। बताया किसी को? एक भी जन तो बताया, तो हाथ दिखाओ ना मुझे, ऐसा हाथ दिखाओ, हाँ बताया। अभी आप में से आप लोग जिन्होंने एक भी बार बोला, आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हो, आप क्या सुसमाचार? ये सब कुछ इतना सब फोटो मूर्ति वो सब क्या करोगे? क्या बोलो? हाँ, स्वर्ग में लिख जाएगा सब, ये सब स्वर्ग में लिखेगा। ठीक है, और क्या बोलोगे?
यीशु आपसे प्रेम करता है, ठीक है। और क्या सुसमाचार दोगे? बोलो बोलो। मैं आप लोग नहीं देते लग रहा है। क्या क्या बोलोगे? कुछ तो बोलो, अभी नहीं भेज रहे हैं। क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे? क्या सुसमाचार देना? कोई तो एक जन तो बोलो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? शांति का परमेश्वर है, मेरा यीशु उद्धार करता है। हालेलुया। तो भी आप लोग बहुत अच्छे लोग। कई लोगों में गुस्सा होती है, सब पहले उतार होता है। हालेलुया। आपको पता है सुसमाचार शब्द का मतलब क्या है? सुसमाचार मतलब शुभ संदेश, शुभ संदेश, अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश। अच्छा संदेश क्या है? कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, इसमें जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, मगर अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो आप कर सकते होगा वो आप बोलो, आप उनके लिए जो सुसमाचार होगा, वो शुभ संदेश होगा वो बोलो। ये सबसे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आपको स्वर ले जाएगा दिल्ली जाएगा मत बोलो, उसको छोड़ दो। फिलहाल यीशु का प्रेम बताओ। हालेलुया। हालेलुया। आपका सत्य जो है वो आपको उनको बोलना पड़ेगा। आप यहाँ पे सुसमाचार के मील की तैयारी के जूते क्यों बोलता है? मील कराने की बात है। एक किसी के घर में झगड़ा हो जाए तो मैं पति पत्नी के मील की बात करूँ, माँ बेटे के मील की बात करूँ, लोगों को परमेश्वर से मील की बात करूँ। मगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं ये सब छोड़ देते। छुड़ाना मेरा काम नहीं, छुड़ाना पवित्र आत्मा जब आएगा। वचन कहता है जब परमेश्वर एक जन को मन फिराव का आत्मा न दे जब तक वो मन नहीं फिरा सकता। तो ये काम मेरा नहीं है भाई, मेरा काम है मील का संदेश देने का। हालेलुया। कैसे संदेश दोगे? घर बोलो ना, मेल का, जरा जोर से। मील का संदेश देते हो आप लोगों को, या तो पति पत्नी को, बाप बेटे को, लोगों को परमेश्वर से, लोगों को शांति से मेल कराने का संदेश। हिंदी में मेल लिखा है, मराठी में शांति लिखा है। शांति का कोई भी चीज जहाँ से लोगों को शांति मिले, मराठी के अनुवाद में लिखा है शांति के सुसमाचार की तैयारी के चलते। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को शांति जिससे ना मिले, लोगों का खून खोले वो संदेश मत दो, लोगों से शांति मिलना चाहिए। लोग बोले कि अपनी बार घर मत आना, वैसा संदेश मत दो। आपके शब्द पौलुस हर बार घड़ी घड़ी पौलुस जो इतना ज्यादा मुंह पे बोलता है चीजें, वो बोलता है तुम्हारा वचन सुहावना हो। कैसा हो? जरा बोलो ना, सुहावना हो। आपका बोलना सुनने में अच्छा लगना चाहिए। यीशु मसीह प्रचार कर रहा है तो लोग, यीशु मसीह बोलते हैं घर जाओ, लोग बोलते नहीं। उसके पीछे 3-3 दिन तक भूखे प्यास से गांव से गांव पता नहीं कितना आगे चल दिए, उसके पीछे चल रहे हैं कि ये बोलेगा मैं सुनूंगा। हम बोलते तो लोग बोलते तो फोन मत किया कर। आपका लोग फोन नहीं उठा रहे, आपको घर पे नहीं बुला रहे, आपके घर नहीं आ रहे आपके संदेश सुनने के बाद। मगर यीशु के पीछे 3 दिन तक दौड़ रहे हैं। खाना पीना बाद में देखा जाएगा, कौन से गांव में पता नहीं, यीशु जान चल रहे, हम चल रहे हैं। पहाड़ पे खुले में बैठे, जंगल में खाने का पता नहीं, धूप है, यीशु बोल रहा है सुनेंगे। हालेलुया। उसको सुनने के लिए लोग पीछे दौड़ रहे हैं, लोग आपसे दूर दौड़ रहे हैं। तो आपका बोलना सुहावना होना चाहिए। हालेलुया। आपका बोलना शांति लाने वाला होना चाहिए। अब इसको क्यों बोलता है कि चलो ठीक है विश्वास में मानता हूँ, ये निराशा में था, इसको पतरस को निकलने के लिए विश्वास चाहिए, मगर फिर के सुसमाचार ले जाए कि जूते कहाँ से आ गए? बोला तो अब तक सुसमाचार ले रहा था, यहाँ से निकला बिना सुसमाचार। जब ये निकल जाए क्या करता है? पहला जाता है वो जो लोग प्रार्थना कर रहे थे ना, उनके घर के नीचे जाता है, ठप 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 ठोकता है। तो एक आदमी ऐसा खोलती है, थोड़ा सा उनके अपने ऐसा खड्डा होता है ना, ऐसा पूरा जाली होता था, खोलते जाली खोल के देखा पतरस है, तो इसको क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए। दरवाजा नहीं खोला, इतनी एक्साइट हो गई पतरस को पहचान के लिए, अंदर दौड़े, दरवाजा नहीं खोला इसने, ये घर उसको अंदर नहीं गया, इसलिए पहले अंदर गई, अंदर जाके दौड़ के पीछे लोग वो विश्वासी जो प्रार्थना करे उसको बोलते पतरस आ गया, पागल है तो पतरस जेल में, इसलिए तो प्रार्थना कर रहे। तो नाइट प्रेयर बुलाई हमने, हम लोग प्रार्थना कर रहे जाके, तू बोलती पतरस आ गया, नहीं हम प्रार्थना कर रहे, पतरस जेल में। तो बोलती नहीं पक्का पतरस आया, मैंने देखा अपनी आंख से, रोज उसके साथ में खाना देती हूँ, उसको उधर प्रार्थना करती, पतरस को नहीं पहचानूंगी। तो इसका इतना ज्यादा उठ के बोलना देखकर एक बोलता है पतरस का स्वर्गदूत होगा, और पतरस होगा कोई नहीं मान रहा।
पतरस का सरदूत होगा। नहीं भाई, पतरस वहां से ठोक रहा है, भाई मुझे अंदर लो। ये लोग सब ऐसा खिड़कियों से देख रहे हैं, कोई अंदर नहीं ले रहा। अरे पतरस है, पतरस है, पतरस जेल से भाग के आया। तो लोग चिल्ला चिल्ला के गांव को बता दोगे। अंदर नहीं गया पतरस। पतरस ने बोला याकूब को, बाकी चेलों को बता देना कि मुझे बचा दिया गया है, मैं चला दूसरे गांव में सुसमाचार देने, इस गांव में भी सही नहीं चल रहा। हालेलुया। वो ये नहीं बोला कि अभी अभी जेल में से आया, जरा खिलाओ पिलाओ, खाना नहीं दिया वहां पे, डरा डरा के जा रहे लोग, गले नहीं मिला किसी के, बैठा नहीं, आराम नहीं किया। बोला दूसरे गांव में जाके संदेश दूंगा, तुम लोग बोल देना चेलों को मैं ठीक हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है जो काम कर रहा था ना वो काम करना वापस चालू कर। तुम्हें जेल में बंदी गृह में डाला, आराम करने का टाइम नहीं है। पहला चीज अपना विश्वास, पुराना सत्य जो था उसको वापस लेके आओ, पुराना विश्वास जो था उसको वापस लेके आओ। तो पहले सुसमाचार दे रहे थे, तो चलो जाओ सुसमाचार दो। हालेलुया, हालेलुया। रुकने का टाइम नहीं है। कुछ नया करेंगे नहीं, नहीं गलत कर रहे थे, नहीं नहीं, तुम बहुत सही कर रहे थे, इसलिए तुम बंदी गृह में। तुम बीमार हुए, अच्छा सब कुछ चल रहा, एकदम ज्यादा बीमार हो जाओ ना कभी, एकदम ज्यादा आपको लगे कि नहीं अचानक से कितना बुरा क्यों हो रहा है, तो देखना कि आप कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे थे। हालेलुया। कुछ तो प्रभु के आप सही कर रहे थे, आप अच्छा जीवन जी रहे थे, आप रोज उठते थे, आप प्रार्थना करते थे। कुछ नहीं तो आपके परिवार में आप सही ज्ञान दे रहे थे। आपको लगता है आपके बच्चे भी फेल हो रहे हैं, अचानक से सब सही चल रहा है, क्यों फेल हो रहे हैं? आपको लगता है आपके घर में बीमारी आ रही है, आपको लग रहा है परिवार गावल 1000 बार बुला रहे हैं, कुछ होते ही जा रहा हूँ, आपका नहीं जाता हूँ, टालता हूँ, वापस कुछ हो जाता है, नहीं जाता हूँ, टालता हूँ, वापस कुछ हो जाता है, काम कर रहे हैं ऐसा नहीं आ रहा। आप कुछ तो बहुत सही कर रहे हैं। घर बैठो, बंदी गृह में अपने आप को बंधन में जाने मत दो। खुद प्रार्थना करो या बोलो अपने पति को, पत्नी को, परिवार को, रिश्तेदार को, विश्वासी को, आपके पास लोगों की मैं ना बहुत सही चल रहा था, अब बंधन में आने ऐसा लग रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, खुद से बोलो मैं कुछ तो बहुत अच्छा कर रहा था, इतना सब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैं सही चल रहा था। आप जब आपका विश्वास अच्छा हो, जब आपकी सारी चीजें सही हो, तभी या तो आपके सामने परीक्षा आती है या तो शैतान। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में पास हो गए तो प्रभु की स्तुति हो, मत शैतान के बंदे में आप फंस जाते हो, आप बंदी गृह में चले गए, तो या तो आप खुद के किसी की प्रार्थना से आओगे या आप चले जाओगे। कई लोगों को हमने देखा, इतने अच्छे अच्छे विश्वासी सेवक हैं, इतनी भूख प्यास, लोग गायब हुए, उनका चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि किसी ने तो उनके लिए प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। हमने जाके उनको नहीं बोला कि आपको उठना पड़ेगा, प्रार्थना भी किया, मगर किसी ने बोला कि भाई आपको वापस वही करना पड़ेगा, यीशु आपको क्षमा करेगा, वो छोड़ो, मैं आपको क्षमा करता हूँ, कलीसिया आपको क्षमा करेगी, पास्टर आपको क्षमा करेगा, आपने जो भी किया कोई वापस से ताना नहीं मारेगा, ये नहीं बोला किसी ने। हालेलुया। शर्म से नहीं आए, हो गया मगर अभी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु क्षमा कर देता है, विश्वासी क्षमा नहीं कर देता है। प्रभु लोगों को क्षमा कर देता है। आंसू बहाने में लोग अपने कमरे में जाते हैं, रोते, प्रभु बोलते हैं कोई बात नहीं। विश्वासी सालों साल नहीं बोलते। देखा था उसने पिछले क्रिसमस में क्या किया, देखा उसने चर्च में क्या किया, देखा उसने प्रभुभोज में क्या किया, कैसे बात करता है वो बताए। विश्वासी क्षमा नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। आपने जिसके लिए प्रार्थना की वो कहीं भी पीछे चले गए, सबसे पहले उनको बोल दो तो कोई बात नहीं, कोई याद नहीं रखने वाला ये बात, उनको बता दो ही, सिर्फ प्रार्थना मत करो। आप में से कितने लोगों ने पीछे चले गए, उनके लिए प्रार्थना की, उनके घर जाके कोई किसी ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, आ जाओगे तो कोई बात नहीं, हो गया वो पिछली बात है, किसी ने तो भी बोला क्या। हालेलुया। आधे लोग शर्म से ही देखा वापस कैसे चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उनको बताना पड़ेगा कि पहले का विश्वास लेके बांध दो, तो बोलना पड़ेगा शांति के सुसमाचार के जूते पहन लो। उसके बाद तीसरा बात है सारे वस्त्र पहन लो। अभी जो हथियार दिख रहा है तुमको सब पहनो, अब तुम जीवन का वचन सत्य की तलवार बोलो और चलो साथ में। जब एक व्यक्ति बंधन में है तो कलीसिया को उसके लिए करना पड़ेगा, या उसको कलीसिया को बोलना पड़ेगा कि ये मेरे लिए करो। जब पौलुस यहाँ पर 2 अध्याय पहले जाओगे 10वें अध्याय में, पौलुस लोगों को मारना छोड़ के दमिश्क में कलीसियाओं में जाकर प्रचार कर रहा है, सब कर रहा है, तो लोग उसको बोलते हैं कि तू ही तो लोगों को अभी तक मार रहा था, अब तू बोल रहा है नहीं, वो और ज्यादा यीशु का नाम लेके प्रचार कर रहा है, तो इसका नाम फैल गया। अब दमिश्क में इसके साथ जो सैनिक आए थे, अकेला नहीं आया था, सैनिक बहुत आए थे, लोगों ने बोला कि अपना लीडर ही पागल हो गया, इसको ही पकड़ना पड़ेगा पहले। अब लोग इसके सैनिक जो इसके साथ आए थे वो इसी को ढूंढ रहे हैं कि इसको पहले मारो।
ये चेलों को मारने आया था, ये इनके साथ चला गया, इसे पार्टी बदल। तो लोग बोल रहे पहले पौलुस को पकड़ो, पौलुस को मारो, पौलुस को ढूंढ रहे हैं। जब इसको चारों तरफ से लोग पकड़ के मारने वाले हैं, कलीसिया थोड़ी ऐसी चल रही है कि हाँ ये हमारे साथ है कि नहीं है कि नहीं है, उसमें विश्वासी ने बोला नहीं तो बहुत जरूरी आदमी है। विश्वासियों ने उसको एक दिन पूरा नगर बंद कर दिया गया। नगर वो टाइम में मैंने आपको बोला था, देखो ऐसा हमारे जैसा नहीं लगा, नारा सुपार है तो नारा सुपार के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थी, बंद होता है नगर बंद कर दिया था। रात में भाग हमारे अंदर उसको ढूंढ रहे हैं पौलुस को, तो लोग उसको रात को चुपके से नगर के दीवार के कोने में लेके जाके कितनी बड़ी टोकरी में पौलुस को बिठा के रस्सी से नीचे नगर के दीवार से फेंक रहे कि पौलुस निकल जाए यहाँ से, तू जाएगा तो और जगह पे जाके प्रचार करेगा। अब लोग पौलुस होगा वचन की तलवार लेके चल रहा है, पौलुस होगा उद्धार का टोप लेके चल रहा है, और उसके साथ विश्वासी थे दूसरे जो उसके लिए दिन रात प्रार्थना करने का हथियार लेके थे। उसके साथ विश्वासी थे जो लोगों ने उसकी तरफ का विश्वास रखा था। उसके साथ विश्वासी थे जिन्होंने ढाल लेके चली थी। वो थे जो जीवन लेके चल रहे थे कि कोई भी शैतान के आग के तीर नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। आपके साथ सात हथियार ने एक जन का पहन के चलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए कलिशा लगती है। मैंने जब कहा कि 6000 साल का एक्सपीरियंस है भाई शैतान के पास, उसके सामने आप खड़े नहीं रह सकते, एक जन खड़े भी नहीं रह सकता, तो एक जन खड़े रहो भी मत, कलिशा को लेके खड़े रहो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि 7 आत्मिक हथियार एक जन पहन के हमेशा रहना। मैं विश्वास भी करूं, मैं उद्धार को लेके चलूं, मैं शांति के सुसमाचार को भी दूं, मैं दिन रात प्रार्थना खुद के लिए भी करूं, कलीसिया के लिए भी करूं, मैं जीवन भी डालूं, मैं ढाल भी डालूं, नहीं होता है। इसके लिए कलीसिया लगती है। जो भी लोग बोल रहे हैं जाओ 7 हथियार पहन के चलो, भाई नहीं, आसान नहीं है। अच्छे प्रेरित दे रहे, इसके लिए लगती है कलीसिया कि मैं आज विश्वास में कम हो रहा हूं तो ये मेरे लिए विश्वास करेंगे कि नहीं मैं उठ जाऊंगा। मैं प्रार्थना में कर्म हो रहा हूं तो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि नहीं ये उठ जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर एक भी जन हम में से एक हथियार में कम होता है, दिखता है कि प्रार्थना नहीं कर रहे, बस विश्वास है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। किसी का उद्धार पीछे जा रहा है, वो वापस पाप में जा रहा है, तो नहीं, मैं उसको पुराना सत्य का सुसमाचार, मैं शांति का सुसमाचार उसको दूंगा। मैं नहीं बोलूंगा उसको यहाँ परेशान नहीं करूंगा, मैं उसको इंसल्ट नहीं करूंगा, मैं उसको शांति का सुसमाचार दूंगा, फिर से बात करूंगा। हालेलुया। कलीसिया जब एक साथ एक दूसरे के लिए हथियार पहन के खड़े रहती है तो हम शैतान के सामने खड़े रह सकते हैं। तब पढ़ो अभी वही 6ठा अध्याय में 10-11 पढ़ा था, 12-13 पढ़ो। इफिसियों 6ठा अध्याय 12-13। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, क्या करना है? हमारा लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आत्मिक सेना से जो मध्य आकाश में रहती है। हालेलुया। ये सब इतने बड़े बड़े काम करने के लिए एक जन से मुश्किल भाई नहीं हो सकता, बहुत बड़ी बातें हैं। इसके लगती है हमें कलीसिया, इसके लिए लगता है हमें सभा, इसके लिए हमें लगती है संगति। कलीसिया में लोग जो लोग चले गए और पता भी नहीं चला उनका समस्या क्या है बताए, वो अकेले चर्च में। कितने लोग मुझे बताओ यहाँ पर चर्च में अकेले चल के आते हैं? अब अकेले आते चल के कितने लोग अकेले आते चले? अकेले मतलब एक जन आपके आसपास में होगा, कोई तो होगा एरिया का, बीच रास्ते में मिलता होगा, उसके साथ में आना। अब किसी को नहीं जानते होंगे कलीसिया में ज्यादा, उसके बारे में नाम देखा होगा, सिर्फ कलीसिया में चेहरा देखते होंगे। चल के आपको थोड़े बातें करना, उनके बारे में जान लेना, उनके परिवार के बारे में जान लेना। जिस दिन आप बीमार हो ना उसको बोलना अपने लिए प्रार्थना कर रहे, तो जिस दिन आप नहीं होगे ना एक दिन चर्च, तो वो आपको पहले फोन करेगा कि तू नहीं आया, क्या हुआ, तू ठीक है, तेरे पति ठीक है, तेरे बच्चे ठीक है, तेरे परिवार वाले ठीक है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। क्यों? क्योंकि आपको जानता है। अभी यहाँ पर सिर्फ चेहरे देख रहे हैं हम लोगों के, हम बोलते हैं वो एक सिस्टर के लिए प्रार्थना करो, लोगों को पता नहीं सिस्टर कौन है, पीछे नहीं देख रहा, मतलब पता ही नहीं, नाम तो पता ही नहीं, पीछे देख के क्या करना। हालेलुया। जान दो लो किसी को, एक जन फिर जिस दिन आप अंदर लोगे ना, वो एक जन आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास की कमजोरी है कि हम संगति नहीं करते हैं। संगति करो किसी एक जन के साथ,
कलीसिया के साथ, सभा के साथ जिस दिन आप गिरोगे तो वो आपको उठा लेगा। अब हमको इतना ज्यादा सामर्थ्य नहीं है कि सारे हथियार लेके घूम रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों में पौलुस को, पतरस को अगर साथ में एक जन चाहिए पड़ा, यीशु ने हमेशा दो दो करके उनको भेजा। वो प्रेरित इतने बड़े होकर भी, और पौलुस जा रहे, बरनबास को साथ में लेके जा रहे हैं, अकेले अकेले नहीं जा रहे हैं लोग। 2 दिन के लिए जाते हैं अकेले, तीसरे दिन वापस कलीसिया में आ जाते हैं। तो रिपोर्ट देने की बात नहीं थी, वापस हम लोग नहीं चाहिए भाई, तुम थोड़े दिन में अकेले रह लिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित को संगत नहीं चाहिए तो आपको और मुझे चाहिए। हालेलुया। क्या विश्वासी हो? यस। अरे गुरूर कम हो जाता है। क्या विश्वासी हो? यस। तो गुरूर रखो, अब रखो। कलीसिया हो, क्या आप कलीसिया हो? क्या आप कलीसिया हो? यस। क्या आप कलीसिया हो? यस। तो एक दूसरे की आपको जरूरत होनी चाहिए। एक दूसरे को जान लो, एक दूसरा किसी चीज में कम है वो जान लो। कोई किसी को विश्वास कम है तो उसके साथ विश्वास की बात करो। कोई उद्धार का वस्त्र किसी का मैला हो रहा है तो उसके साथ उद्धार की बात करो। हालेलुया। तब आप और मैं, कोई भी हमारे कलीसिया में, हमारे सभा में किसी को बंधन में नहीं आने देंगे। कोई भी ऐसा जंजीर में जकड़ा हुआ नहीं होगा। हम लोग उसको बोल सकते हैं चलो, कोई स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं उठ, अपने सत्य की कमर बांध। जो पहले कर रहा था वैसा वैसा विश्वास तेरा होना चाहिए। तू सुसमाचार देता था, तू आराधना करता था, तू चर्च हर काम करने जाता था, तुझे वो जाना है करके आप बोलोगे। आपको नहीं चाहिए भाई स्वर्गदूत उठ के आके आपको हिलाए कि भाई उठ तो ही उठेगा, ऐसा नहीं चाहिए। आप उठाओ। हालेलुया। क्या आप अपने कोई भाई बहन विश्वासी गिरे तो उसको उठा सकते हो? यस। क्या उठा सकते हो? यस। हाँ, तो आप विश्वासी रहो, आप कलीसिया रहो, आप एक सभा रहो, गुरु के साथ रहो और एक दूसरे के साथ हथियार बांध के। हालेलुया। हालेलुया। मेरे मानते हो, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको एक कलीसिया, एक सभा बन के लोगों के साथ जोड़कर अपने हथियार आपके कम है उसमें सही रखे, तो आइए भाई हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें जिस भी हथियार में हम कम है, जिस भी चीज में मेरा कलीसिया कम है, उस चीज में हमको बढ़ाएगा। आइए अपने बाइबल को बंद करें, घुटनों पे आए, हम एक प्रार्थना करके समाप्त करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, शांति दाता खुदावंद, तेरे समय बात हो रहा है, महान शक्तिमान परमेश्वर, आप हम सभी के साथ है। धन्यवाद जो हम संदेश दिया है, आपकी ओर से वचन है, मैं विश्वास करता हूँ राजा, इस संदेश को हमें हृदय में रहने दीजिए। खुदावंद राजा, ये कलीसिया अगर कोई भी अच्छे कामों को करते समय परीक्षा में शैतान आगे पिता परमेश्वर योजना में फंस रही है, तू संभाल। कलीसिया में हम राजा भाईचारे के साथ रहे। आपका वचन कहता है भाई लोग मिलकर रहना, जमा होना क्या ही मधुर और अच्छी बात है। ये तो धारों के सर पे डालेंगे, तेल के समान है जो उसके सर पे अभिषेक के लिए डाला गया, उसकी दाढ़ी से उसके कपड़े की चोट तक होके गिरा, वो अभिषेक खुदावन हमारे बीच में रहे, हमारा साथ में रहना अभिषिक्त बात है खुदावन। हम मिलकर रहे, एक कलीसिया विश्वासी बन के रहे, एक कलीसिया एकजुट बन के रहे, ये सभा एक उत्तम कलीसिया बन के रहे और एक दूसरे के लिए एक साथ परमेश्वर के एक आत्मा के साथ आत्मिक हथियार को पहनकर रहे। हम किसी में भाई कम है तो दूसरे में हम रहे परमेश्वर के साथ। कोई बंधनों में है तो उसे छुड़ाने के लिए तू सहायता कर राजा, हम लोगों को बिठा के उठा सके पिता परमेश्वर, लोगों को तेरे पास ले आ सके परमेश्वर। हम के सुसमाचार के तैयारी के जूते हमेशा पहन के रहे परमेश्वर, तेरे सत्य को लेके चले। खुदावन तू मेरे साथ है, धन्यवाद। इस सभा के साथ है, धन्यवाद। मुझे तेरे लोगों के बीच में बातें करने का मौका देता है, धन्यवाद खुदावन राजा। आज के दिन में पिता परमेश्वर स्तुति आराधना करने, भेंट चढ़ाने के लिए सहायता किया, धन्यवाद। उत्तम बातों से तो हमारे पिता परमेश्वर प्रीति रखता है, तो हमें चलाता है, तेरा धन्यवाद। अगली बार जब तक इस सभा में हम सभी के साथ आप रहिए, हर आप अपना शरीर का ताब आपको देते हैं, आपके नाम को लौटाते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगे प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। प्रभु के लोगों ने कहा आमीन। प्रभु यीशु